रात के 12 बज रहे थे। दिल्ली का शोर धीरे धीरे थम रहा था, लेकिन आर्यन के दिल का शोर अभी भी जारी था। वो एक छोटे से कमरे में बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन उसके चेहरे पर नीली रोशनी फेंक रही थी। नौकरी के लिए आज भी कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन आर्यन को इस वक्त नौकरी से ज्यादा एक चीज की फिक्र थी। रिया, वो लड़की जिसके बिना उसकी सांसें भी अधूरी लगती थीं। उधर रिया अपने कमरे में तकिया सीने से लगाए आर्यन से फोन पर बात कर रही थी। उसके कानों में ईयरफोन था और उसकी पालतू बिल्ली मिट्टू दूर बैठकर उसे देख रही थी। आर्यन, इतना नेगेटिव मत सोचो। नौकरी मिलेगी, और अगर नहीं भी मिली तो क्या, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। रिया, बेरोजगार को कौन अपनी बेटी देगा? देखो, नौकरी एक टेम्पोरेरी चीज है। उसके लिए जिंदगी की परमानेंट खुशी नहीं छोड़ते। अब चुप करो और फोन पर किस दो। आर्यन हंस पड़ा, लेकिन उसी पल रिया की नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर अंधेरे में एक साया था। बाल हवा में लहरा रहे थे। रिया ने ईयरफोन निकाला और खिड़की के पास गई। बाहर झांका तो एक बेहद खूबसूरत औरत उल्टी लटकी हुई थी। आंखें खुली, बाल नीचे झूलते हुए, चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। रिया चीख पड़ी, लेकिन उसी पल वो औरत गायब हो गई। फिर घर के अंदर से एक गुर्राने की आवाज आई, जानवर जैसी, भयानक। रिया मुड़ी तो जो देखा उसकी आत्मा कांप गई। वही औरत उसके बिस्तर पर बैठी थी और मिट्टू को खा रही थी। रिया की आवाज उसके गले में ही घुट गई। 7 दिन बाद रिया अस्पताल के आईसीयू में जिंदा लाश बनी पड़ी थी। आंखें खुली थीं, लेकिन देख नहीं रही थी। आर्यन हर रोज अस्पताल आता, चुपचाप आईसीयू के बाहर से झांकता। रिया के पिता अगर देख लेते तो बवाल हो जाता, इसलिए वो छिप कर आता। एक रात आर्यन अस्पताल के कैंपस में बेचैनी से टहल रहा था। आसमान को देख रहा था, आंखें भीगी हुई थीं। तभी किसी ने कहा, एक्सक्यूज मी। आर्यन ने ध्यान नहीं दिया। एक्सक्यूज मी। इस बार आवाज तेज थी। आर्यन ने मुड़कर देखा। एक लड़की खड़ी थी, काले बाल, गहरी आंखें, सफेद डॉक्टरी कोट, चेहरे पर अजीब शांति। मैं 8 दिनों से आपको देख रही हूं। कपड़े नहीं बदले, खाना नहीं खाया, कौन एडमिट है? जिंदगी, आर्यन ने कहा। जिंदगी? हाँ, मेरी रिया, मेरी सब कुछ। वो नदी जैसी थी, बहती थी, हंसती थी, और अब उसे मशीनों के बीच देखना। आर्यन फूट फूट कर रो पड़ा। लड़की ने धीरे से कहा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तुम क्या करोगी? मैं ही तो रिया की ट्रीटमेंट कर रही हूं। आर्यन चौंक गया। आपको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम खुद छिपकर देखते हो, मुझे कैसे देखते? मेरा नाम है डॉक्टर चुड़ैला। नाम अजीब था, लेकिन आर्यन को नाम से क्या मतलब? उसे तो बस रिया चाहिए थी। 3 दिन बाद, रात के 2 बजे, डॉक्टर चुड़ैला आर्यन के पास दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में चमक थी। आर्यन!
रिया ने आज 15 दिनों में पहली बार पलकें झपकाई। आर्यन की आंखें फिर भर आईं, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। डॉक्टर चुड़ैला, आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा, बस शादी में बुलाना मत भूलना, चुड़ैला ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात जब अस्पताल में सन्नाटा था, आईसीयू में एक परछाई उतरी। वही औरत खिलखिलाते हुए बेड के नीचे से निकली। उसने ऊपर देखा। सीसीटीवी कैमरे एक एक करके बंद होते गए। फिर वो रिया के पास खड़ी हो गई। लंबे समय तक घूरती रही और फिर उसने रिया के हाथ की ड्रिप निकाल दी। खून की धार फर्श पर गिरने लगी। रिया तड़पने लगी। श्मशान घाट में लपटें ऊंची उठ रही थीं। आर्यन दूर खड़ा था। उसकी आंखें सूनी थीं। वो खुद भी उन लपटों में उतर जाना चाहता था। उसे याद आया पहली मुलाकात का वो दिन। इतनी देर से क्यों आए? 10 मिनट से वेट कर रही हूं। सॉरी मैम, ट्रैफिक था। झूठे। मैम, इसी कमाई से रोटी चलती है। झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा ठीक है, ओटीपी लो। उसने ओटीपी बताई थी और आर्यन ने अपनी बाइक पर बिठाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया था। उस दिन वो सिर्फ एक रैपिडो राइड थी, लेकिन वो राइड जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन गई थी। अब रिया जा चुकी थी, लेकिन जो नहीं गया वो था एक सवाल। वो औरत कौन थी? वो चाहती क्या थी? और डॉक्टर चुड़ैला, क्या वो सच में एक डॉक्टर थी या कुछ और? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप आगे किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। यदि आप भविष्य में भी इस तरह की रोचक और दिलचस्प कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आप तक हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।